अतिथिगण, सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, आज इस चुनावी सभा में आप लोगों के पास हम देरी से पहुंचे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। और थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों ने इतना लाड प्यार सब जगह मिल रहा है तो लेट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन करने आई हूँ कि खजवाना, जो कि पिछले एमपी के कार्यकाल में एमपी साहब का गोद लिया हुआ गांव था, तो आपके इस गोद लिए हुए गांव में बीजेपी और कांग्रेस वाले कोई आपके विकास की बात करके आपसे वोट नहीं मांगेंगे, क्योंकि विकास खींवसर के पूरे खींवसर क्षेत्र में हो रखा है। अब तो नागौर भी पीछे नहीं रहा, क्योंकि एमपी साहब का जब से कार्यकाल आया, आप लोगों ने सुना होगा कि पीछे जो एमपी रह के गए उनका फंड पूरा खर्च नहीं कर पाए। एमपी साहब ने वो दोनों एमपी का फंड अपने इस कार्यकाल में पिछले में पूरा किया था। आप लोगों को समझदार होना होगा, क्योंकि अब सरकारें सामने लड़ रही है और आज जो चुनाव होने जा रहा है वो मेरा चुनाव या हमारा मंच पे बैठे हैं लोगों का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है आम जनता का और सरकार का। और वो सरकार जो किसान विरोधी है, जवान विरोधी है और महिलाओं के भी विरोधी है। आज खजवाना में कॉलेज खुल गया है, आप लोग सब समझदार है कि विकास को 4 चांद लगे हुए हैं और खींवसर की यही विकास का जो 4 चांद लगा हुआ है वो ना बीजेपी को हजम हो रहा है ना ही कांग्रेस को हजम हो रहा है। आपसे बातें अलग अलग करके वोट मांगेंगे, लेकिन 13 तारीख तक बीच में आपके मंत्री जी को भी बुलाएंगे, बरगलाएंगे और अब तो मुख्यमंत्री जी भी दूसरी बार 15 दिन में आपके खींवसर में आ रहे हैं। ये ताकत इस खींवसर की जनता की है कि मुख्यमंत्री दूसरी बार आ रहे हैं। आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि हमने जो संघर्ष किया है, आप और हम सब ने मिलकर जो संघर्ष किया है और जो पार्टी खड़ी की है, जो ईमानदारी की छवि हमारी पार्टी की है, इसको धूमिल मत होने देना। ये आप लोगों का काम है। आज हम तो वोट मांग के जाएंगे, लेकिन आपको ये बुलावनी दे के जा रहे हैं कि घर घर जाकर इस छवि को धूमिल मत होने देना जो खींवसर की छाप हमारी देश में बनी है। आपको इतना ही विश्वास दिलाएंगे कि खींवसर में अगर विकास की कोई बात करेगा तो वो एमपी साहब करेंगे और हमारी आरएलपी पार्टी करेगी। बाकी सब अगर आपने गलती कर दी तो हम फिर वापस पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको मजबूत होना है। ये जो मंत्री जी और ये सब घूम रहे हैं ना, ये सिर्फ 13 तारीख तक घूम रहे हैं। 13 के बाद में आपको कोई नहीं दिखाई देगा। महिला शिक्षा की बात करें, आज बातें तो चुनावों में बहुत बड़ी बड़ी महिलाओं को लेके भी की जा रही है, लेकिन किसी ने 70 साल में ध्यान दिया। और अब आज जो 5 साल पिछला था उसमें एमपी साहब ने खींवसर में 5 कॉलेज खुलवाई है, जिसमें खजवाना भी शामिल है। इससे पहले भी नेता हुए थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया शिक्षा के क्षेत्र में। आपको मजबूत होना होगा और 13 तारीख को जिस तरह से हमें आशीर्वाद उधर से मिल रहा है, वैसे ही सड़क पट्टी में, वैसे तो आज आपने इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पहुंचकर आशीर्वाद जो दिया है, उससे लग रहा है कि खजवाना में बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छी लीड से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यहाँ से जीत रही है। मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाऊंगी कि हमेशा संघर्ष करने वाली पार्टी आपके बीच में। आपको याद रखना है कि रात और दिन अगर हमें ये जरूरत पड़ेगी तो हमारे बीच में कौन आएगा। वोट देने जाओ उस समय दिल पे हाथ रख के एक बात सोचना, अगर कोई विपक्षी भाई भी खड़ा होकर यहाँ सुन रहा है तो वो भी ये याद रखना कि अगर रात को जरूरत पड़ गई तो आपको क्या ये कोई बीजेपी या कांग्रेस वाले न्याय दिलाने आएंगे? क्या रात को आपका फोन भी उठाएंगे? अगर फोन उठा लिया तो आपको जवाब मिलेगा कि एक बार ऊपर बात करके पूछते हैं कि आपके बीच में आना है या नहीं आना। हमें पूछना नहीं पड़ेगा, आप याद करोगे और हम आपके बीच में खड़े तैयार मिलेंगे। बस इसी चीज को याद रख के आप वोट कीजिएगा। धन्यवाद साहब। और बोतल का निशान 1 नंबर पे है इस बार, ये याद रखिए। हमारा 1 नंबर पे निशान आ गया है, हम आधी जान तो पहले ही जीत चुके हैं, इसलिए ध्यान रखिए। 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा आप आशीर्वाद और मतदान करके मुझे आशीर्वाद दें और ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन दें। हम आपके विकास की लड़ाई इसी तरह से लड़ेंगे और विकास की ही बात करेंगे। बाकी जो आएंगे वो सब आपके बीच में जाति और धर्म की बात करेंगे, लेकिन हमारे घर के दरवाजे, आरएलपी पार्टी के घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले हैं। ये आप सब लोगों के, मैं नहीं, ये आप सब लोग साक्षी है इस चीज के कि ना ही आपको बीच में बिचौलिए की जरूरत
अगर किसी को खुद का काम होता है तो कभी एमपी साहब ने ये पूछा नहीं आपसे कि फलान साहब को आप साथ नहीं लेके आए। इसलिए आपको यही देखना है कि कौन आपके बीच में रहने वाला है, कौन आपके लिए संघर्ष करेगा, रात और दिन मेहनत करके। आज आप जब देश में भी कहीं बाहर जाओगे तो जो खींवसर का नाम है ना, वो लोगे तो आपको लोग मान सम्मान देंगे। लेकिन अगर भूलवश आपने कोई गलती कर दी तो खींवसर का मान सम्मान वो नहीं रहेगा जो आज है। बाहर जाएंगे एमपी साहब, जब पार्लियामेंट में जाएंगे, अगर आप जिता के भेजते हैं यहाँ से, तो एमपी साहब के सामने मोदी जी की भी नजरें झुकी होगी, और वो नजरें झुकाने की ताकत खींवसर की जनता में है। आज से 5 साल पहले आपने सरकार की, कांग्रेस सरकार थी उस टाइम, तो उस टाइम भी आपने सरकार के घुटने टिकाए थे, और फिर वही समय आ गए हैं। इस बार बीजेपी केंद्र में भी है और यहाँ स्टेट में भी है, आपको दोनों को घुटने टिकाने हैं। रही बात आपके, अगर आप सरकारी विकास चाहते हो, सरकारी कामकाज चाहते हो, तो आप आरएलपी को चुनिए। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर चाहते हो, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट स्कूल चाहते हो, तो आप बीजेपी को चुन लीजिएगा। क्योंकि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ क्या काम करती है, आपने देखा होगा कि कोरोना के समय क्या किसी भाई के, जो आज घर घर जाके ये कह रहे हैं हमारी रिश्तेदारियां हैं, तो क्या आपके एक दिन भी कोरोना में आपकी किसी की भी फीस माफ हुई थी क्या डॉक्टरों ने? उनके हॉस्पिटल भी हैं, उनके स्कूल भी हैं, क्या किसी बच्चे की फीस कम की थी? एमपी साहब का तो मैं आपको घर का उदाहरण देती हूँ। हमारे पास कोई फोन आता है, एमपी साहब कई बार बात करते हैं कि हमारे पास कोई गरीब आदमी आया है, कोई फोन आया है कि कोई इंस्टीट्यूट में फोन करना है कि साहब फीस दीजिए, को नहीं थोड़ी कम कराए दो। साहब उससे आगे वाले से पूछते हैं कि भाई तो कितनी दे सकता है, इतना बता। वो कहता है आधी करवा दो, तो 50 नहीं, उसको 25% ही देनी पड़ती है। इतनी मदद अगर आपके बीजेपी के कैंडिडेट में या कांग्रेस के कैंडिडेट में हिम्मत हो कि वो करा सके, वो तो खुद के स्कूल में ही नहीं कर सकते, दूसरे तो बात छोड़ दीजिए आप। इसलिए ये ध्यान रखिएगा, अगर हमें हर गरीब, किसान, मजदूर की आवाज उठानी है तो आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूती देनी होगी, ताकि आपका मान और सम्मान देश में बना रहे। और आपका भाई ये जिसको आपने बना के नेता तैयार किया है, वो आपके बीच में खड़े हमेशा तैयार रहे और आपके लिए लड़ाई लड़ते रहे। धन्यवाद साहब।